ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और भारत के खिलाफ अजीम फतह के एतराफ़ में मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, जिनका आगाज़ वफाक की दारुलहुकूमत में 31 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान फिजा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की जारियत के खिलाफ शानदार फतह हासिल करने पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी। कहा कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं बल्कि 6 जहाज मार गिराए। जिस तरह 3 राफेल को निशाना बनाया, उसे मोदी और दुनिया क़यामत तक याद रखेंगे। मैं कौम के अजीम माओं के बेटों से मिलकर आया हूँ, जिन्होंने इस मुख्तसर जंग में दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके घमंड और गरूर को भी आला तरीन पेशावराना महारत और दलेरी के साथ खाक मिलाया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई, जिससे न सिर्फ दुनिया की सोच बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया में तनाजुन को और तवाज़ुन को तब्दील कर दिया गया। पाक अफवाज की इस शानदार कामयाबी पर हम सबकी गर्दनें अल्लाह के हुजूर झुकी हुई हैं। हमने दुश्मन को पैगाम दिया कि दोबारा हमारे वतन की तरफ मैली आंख से देखा तो उसको पांव तले रौंद दे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बुरेकार लाएगा। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के हवाले से यौम तशक्कुर के मौके पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वाशिंगटन और लंदन में सरमायाकारों से मुलाकातें हुई। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है, ताहम हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ग्रीन डॉन्ग स्कूप तकरीब में वीडियो लिंक से खिताब किया। कहा कि पाकिस्तान का पहला स्कूप बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। इनसे अमरीका की कामकाम सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूल पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बात हुई। हुकूमत ने आइंदा 16 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी, जबकि डीजल और मट्टी का तेल सस्ता किया गया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जो भी हमारी सरजमीन और सालमियत की खिलाफवर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार किया कि एटमी सलाहियत रखने वाले पड़ोसियों के दरमियान संगीन कशीदगी दोनों मुल्कों को तबाह कर देगी। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जंगबंदी के बाद भारतीय फौज का अहम बयान सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने अपने बयान में कहा कि भारत और पाकिस्तान ने एतमाद साजी के इकदाम जारी रखने का फैसला किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान और भारत से कहा गया कि जंग की बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं और इस पर काम हो रहा है। गाजा को फ्रीडम जोन बनाएं और इसमें अमरीका को शामिल होने दें। उनके पास गाजा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। अमरीका का कहना है कि उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पैगेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी पर खुश हैं। दोनों मुल्कों की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। बिलाल भुट्टो जरदारी ने खदशा जाहिर किया कि भारत के मनफी तर्ज अमल के बाद जंगबंदी खतरे में है। हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने अस्करी और सिफारती सतह पर अहम कामयाबियां हासिल की और दुनिया पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता मगर दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि भारतीय हमलों के खिलाफ कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सलामती में हिस्सा डाला। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लाहौर में ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब से खिताब मरीम नवाज ने कहा, मुखालिफिन ने पूरी कोशिश की किसानों से एहतजाज करवाएं, लेकिन किसान प्रोपेगेंडा में नहीं आए। जिन किसानों ने गंदम की तारीखी फसल उगाई उन्हें 1000 मुफ्त ट्रैक्टर बतौर इनाम दिए हैं। 20,000 ट्रैक्टर्स मजीद दिए जा रहे हैं। IPL के बकिया मैचेस खेलने के लिए फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने सिक्योरिटी खदशात के बाद भारत वापस जाने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मिचेल स्टार्क ने फ्रेंचाइज को बकिया मैचेस से अदम दस्तयाबी का बता दिया है।
بعض بادلوں نے خطے میں پائی جانے والی کشیدگی کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور پی ایس ایل کا میلہ ایک بار پھر سجنے کو تیار، بقیہ 8 میچز کا آغاز کل سے ہوگا۔ غیر ملکی کھلاڑی بھی پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے پرجوش۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر بین ڈاروا پاکستان واپس آ رہے ہیں، وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کریں گے۔ سابق انگلش بیٹر ایلیکس ہلز اور وین ڈاسٹن بھی پاکستان آنے کی تصدیق کر چکے۔ سری لنکن بیٹر بھانوکر راجپکسے نے بھی بقیہ میچز کے لیے حامی بھر دی۔